ट्रंप के गजब दावे का। और ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत अमेरिका में टैरिफ कम करने पर सहमति का बड़ा दावा कर वाहवाही लूटने लगे हैं। दोनों देशों की ट्रेड पॉलिसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की पोल खोलने का दावा किया। दरअसल ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने भारत की पोल खोल दी है। ट्रंप ने कहा कि भारत हमें लूट रहा था, ज्यादा टैरिफ लगाकर अमेरिकी कंपनियों को रोक रहा था, लेकिन अब भारत झुक गया है और टैरिफ में कटौती के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने टैरिफ में कटौती करने पर सहमति जताई है और इसके लिए ट्रंप ने अमेरिकी प्रशासन की तारीफ की। तो क्या वाकई अमेरिका के दबाव में भारत आ गया है? क्या मोदी सरकार ने बैकफुट पर आकर टैरिफ घटाने का फैसला किया या फिर ये भारत की रणनीति का हिस्सा है? हम आपको अमेरिका भारत ट्रेड वॉर का असली सच, इसके पीछे की राजनीति और इसके असर के बारे में बताएंगे और हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ट्रंप के दावे में कितनी सच्चाई है और क्या इस दावे के पीछे पीएम मोदी से पिछले महीने की मुलाकात है। तो देखिए, पिछले महीने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था कि भारत टैरिफ लगाने के मामले में सबसे ऊपर है। ट्रंप ने कहा था कि भारत में टैक्स अधिक होने के चलते हार्ले डेविडसन मोटर बाइक नहीं बेच रहा था। उन्होंने टेस्ला के लिए भी टैरिफ कम करने की वकालत की थी। बता दें कि भारत पहले ही ऑटोमोबाइल पर टैरिफ 110% से 70% कर चुका है और ईवी इंपोर्ट करने के लिए भी एक अलग से पॉलिसी बनाई गई है। इतना ही नहीं, हाल ही में भारत सरकार ने शराब के आयात पर भी टैक्स कम कर दिया है। सबसे ज्यादा विस्की के लिए इंपोर्ट ड्यूटी पर कटौती की है और इसे 50% तक घटा दिया गया है। India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत अमेरिका में टैरिफ कम करने पर सहमति के दावे पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी आ गई है। सुनिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा। We had earlier also addressed and put forward our point of view, and we had said that, and again I would like to repeat that during Prime Minister's visit to the United States in last month, that is on February 2025, both sides had announced that they will engage and negotiate a mutually beneficial multi-sector bilateral trade agreement. You would have known that Commerce Minister was visiting the United States, where he met his counterparts. The two governments are in the process of advancing discussions on a multi-sector bilateral trade agreement. And as you would have seen in a joint statement also, I would like to repeat what we had mentioned there. Our objective through the BTA is to strengthen and deepen India-US two-way trade across goods and services, increase market access, reduce tariff and non-tariff barriers, and deepen supply chain integration between the two countries. So that is how we look at the issue of tariff as far as India-US is concerned. और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना जी, साथ ही रिटायर्ड मेजर ध्रुव कटोच जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से देखिए, ट्रंप जिस तरह से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने भारत की पोल खोल दी है और ऐसे में टैरिफ कम हो गया है, ये दावा कर रहे हैं वो। और मेजर जनरल शशि अस्थाना जी, आपसे हम समझना चाहेंगे आखिर इसके पीछे की वजह क्या दिख रही है? क्या वाकई भारत किसी दबाव में है और ट्रंप के दबाव की वजह से उन्होंने टैरिफ कम किया है? देखिए, भारत किसी दबाव में नहीं है। सवाल ये है कि जब आप एक नए एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से डील कर रहे हैं और आपको पता है कि वो डील मेकर हैं, तो हमें उन्हीं के मुताबिक उसी मुताबिक हमें भी अपने पैतरे बदलने पड़ेंगे और डील करनी पड़ेंगी। अब अगर आप देखें, जहाँ तक दावों का सवाल है, अभी दावों पर ना जाकर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँगा। इसमें कोई शक नहीं है कि G20 देशों में भारत सबसे ज्यादा टैरिफ चार्ज कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं। हमारी अपनी मजबूरी है उसमें, क्योंकि इंडस्ट्रियल जब रिवॉल्यूशन हुआ था हम उसमें काफी पीछे रह गए थे।
ने हमें पनपने नहीं दिया था। तो हमारी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए ये जरूरी है। तो हमारे अपने ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम ये चार्ज कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, बाकी लोग डिप्लोमेटिक तौर पे बात करते हैं, वो मुंहफट हैं और बोल देते हैं। तो उन्होंने जो भी अभी वो टैरिफ या जो कुछ भी वो कर रहे हैं, ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि वो भी एक पॉलिटिशियन है। और जो पॉलिटिशियन जब भी पावर में आता है तो सबसे पहले अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने की बात करता है जी। तो उन्हें ये लग रहा है कि अगर कुछ अचीवमेंट मिलती है उनको किसी डील में, या कुछ उनको नजर आता है, तो वो उसको भुनाना चाहेंगे पॉलिटिकल सर्कल। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं उसको भुनाने के लिए। मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है कि घुटने टेक दिया है, ये कर दिया। हमें उनसे डील करनी है, हमें ये यकीन करना है कि हमें अमेरिका से बेस्ट क्या मिल सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। उस ट्रेडिंग पार्टनर को हम खो नहीं सकते, और उसको खो नहीं सकने में अब हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो अमेरिका में हैं, वो बातचीत भी कर रहे हैं। भारत ने कुछ टैरिफ कम किए थे इनसे, क्योंकि टैरिफ कम करेंगे तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा ट्रेड का। और दूसरी चीज ये है कि जो अमेरिका को पसंद नहीं आता है वो ये है कि हमारा 130 बिलियन का ट्रेड है। उस 130 बिलियन में 87.4 बिलियन भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी कि जो ट्रेड सरप्लस है वो काफी ज्यादा है। तकरीबन 31.8 बिलियन से ज्यादा हमारा ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के ऊपर। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये कोशिश इसी बात के ऊपर तो वो चुनकर आए हैं कि मैं इस ट्रेड सरप्लस को कम करूंगा। तो जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि उस मुद्दे की तरफ वो थोड़ा भी मूव करे तो उसको बढ़ा चढ़ा के अपनी पब्लिक के सामने बोलना चाहेंगे। तो ये एक तरीके से बड़बोलापन है जिसमें हमें मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है, और उस हिसाब से हमें उसी मुताबिक हमें डील करनी है। और वो डील करनी है, जैसे उन्होंने बोला है जी आप हमारा हवाई जहाज खरीद लीजिए, भारत उसको परखेगा कि उस हवाई जहाज की कीमत क्या है। क्योंकि उनका हवाई जहाज F-35 में अगर हम 4 सुखोई खरीद सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उनका हवाई जहाज खरीदें। वो हम अपने हित की बात अपने हिसाब से करेंगे। जहां तक इसका सवाल है टैरिफ का, इसमें कोई शक नहीं है कि एकोमोडेशन पूरा वर्ल्ड कर रहा है, हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ की लड़ाई उनकी जो है वो पूरे वर्ल्ड से है, हमारे भारत से अकेले से नहीं है। कटोच सर, आप क्या कहेंगे, क्या वाकई इसमें पीछे एक स्ट्रैटेजी है, एक रणनीति है कि भारत अगर टैरिफ कम कर रहा है तो ये मानिए दूसरी तरफ से ट्रेड हमें करना है, और कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते कि जो हमारा पार्टनर है यानी जिससे हम व्यापार कर रहे हैं उसके दिल में कोई खटास आए, या फिर इसे एक रणनीति के तौर पर हम समझे क्या? धन्यवाद। देखिए, जो जनरल अस्थाना ने पहले बात कही, मैं पूरी तरह से उनके साथ सहमत हूँ। अभी मैं कुछ बातें इससे और आगे ले जाता हूं। जैसे आपने सवाल पूछा है, रणनीति है ये। जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप की बात है, उनको भी मालूम है कि जिस प्रकार से वो डील चाहते हैं वो होने वाला नहीं है, जिस प्रकार से वो कटौती चाहते हैं वो होने वाला नहीं है। लेकिन ये निगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी है। उन्होंने अपने स्टेक्स बहुत ऊपर रख दिए हैं, उसके बाद जाके वो धीरे धीरे अपना थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। और जिस प्रकार से वो टैरिफ पूरी दुनिया में लगा रहे हैं, वो काउंटर टैरिफ लगाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उनके ऊपर टैरिफ लग रहे हैं वो बोलते हैं हम भी वैसे लगाएंगे। लेकिन प्रोडक्ट्स का रेंज अलग अलग होता है। अभी कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर अब मैं आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर ले जाता हूं, तो किसी भी हालत में भारत उनके दाल चावल लेंटिल्स वगैरह नहीं लेंगे, वो तो सवाल नहीं उठता है। लेकिन उनके कुछ अपर एंड प्रोडक्ट्स है जो वो बेचते हैं, जैसे कि बादाम है, अखरोट है, और सोया ऑयल है। इस प्रकार की चीजें भारत भारत को अगर बेचेगा तो मुझे लगता है वहां पर ड्यूटी कम लगा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भारत को। दूसरी बात है, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, पहले हमारे देश में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, कई चैलेंजेस थे। अभी हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है। देखिए, अमेरिकन कार्स पहले भी भारत में बिकते थे, वो निकल गए मार्केट से, वो उनको इधर आके कम्पीट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये टैरिफ से भारत को कोई घबराहट नहीं है। हम एक नया ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ कर लेंगे, और जैसे वो ट्रेड एग्रीमेंट आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसी प्रकार से भारत एक ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन से भी कर रहा है जी। ये मुझे लगता है ये निगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं,
मैं मानता हूं कि इस समय पर जो ट्रेड भारत और अमेरिका के बीच में है वो भारत सरप्लस में है। लेकिन अभी इसी साल में और आगे वाले सालों में भारत वहां से एनर्जी रिसोर्सेज भी खरीदेगा अमेरिका से, और वो रेट उसी प्रकार का होगा, वो कम्पिटिटिव रेट होगा जैसे कि हमको अरब देशों से मिलता है। तो मुझे बिल्कुल लगता है ये ट्रेड बैलेंस आगे वाले सालों में हो जाएगा। बिल्कुल। और शायद इस रिव्यू रणनीति प्राइसेस भी को स्टेबल जो होंगे। विपक्षी दल है वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसको लेकर तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद विपक्षी दलों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने इसी बात को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये भारत का अपमान है। ये ऐसे शब्द हैं कि कोई राष्ट्राध्यक्ष बोल रहा हो ऐसा लगता ही नहीं है। ये ऐसे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसने भारत की बाजू मरोड़ ली, धमकाया और अपनी बात मनवाने को मजबूर कर दिया। तो राजनीति इस पर होने लगी है और यहाँ पर विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं कि देखिए किस तरीके से अमेरिका ने अपनी मनवा ली है। यहाँ पर शशि सर, आपसे हम समझना चाहेंगे कि वाकई इस पर राजनीति करनी चाहिए या फिर हम ये माने, भरोसा रखना चाहिए कि भारत की एक सोच है, एक लंबी रणनीति है जिसके तहत वो काम कर रहा है। देखिए, जब हम देश की बात करते हैं तो देश हित में एक्शन करने पड़ते हैं, और जहां तक डेमोक्रेसी का सवाल है उसमें हमेशा ये होगा कि अपोजिशन जो कुछ भी गवर्नमेंट करेगी उसने क्रिटिसिज्म करना ही करना है। तो ये कोई नई बात नहीं है और इससे परे हमें सोचना पड़ेगा। जहां तक क्रिटिसिज्म का सवाल है वो तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उससे कोई खास फर्क पड़ता है गवर्नमेंट की एक्शंस पे। जहां तक भारत का सवाल है, अभी हमें ट्रेड और आगे करना है और ट्रेड में कई किस्म की रणनीतियां हैं और सब रणनीतियों के ऊपर मिला जुलाकर उसी मुताबिक फैसले गवर्नमेंट करती है जो भारत के हक में है। और अभी उसी मुताबिक जैसे जनरल कटोच ने बताया, काफ़ी बातचीत चल रही है हमारी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी। अगर 2-4 बड़ी डील हो जाती अमेरिका के साथ तो अपने आप ट्रेड बैलेंस जो है वो बराबर हो जाता है, उससे काफ़ी फर्क पड़ जाता है। और लेकिन जब हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे तो हम ठोक परख के खरीदेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई अमेरिका को से कोई कंसेशन मिलेगा। जहां तक भारत का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भारत को किसी तरीके से दबा सकता है या भारत के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती कर सकता है। ऐसा कोई कहानी नहीं है। लेकिन मैं जनरल साहब की बात से सहमत हूं कि ये उनकी स्ट्रेटजी है जो हमें समझनी पड़ेगी और उसी मुताबिक डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये रियल डील है। उनकी स्ट्रेटजी क्या है प्रेसिडेंट ट्रंप की, कि कोई भी चीज किसी से भी, आप चाहे प्रतिद्वंदी से बात कर रहे हैं चाहे मित्र से बात कर रहे हैं, सबसे पहले एक ऐसी डील रखो जो एकदम इम्प्रैक्टिकल नजर आती है, आउट ऑफ बॉक्स नजर आती है। उसके बाद जब डील आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे आप जमीन पे आओ, फिर उसको प्रैक्टिकल लिमिट्स के अंदर लेके आओ। तो ये वो सबके साथ कर रहे हैं। अब जैसे उन्होंने गाजा में छोड़ दिया कि जी तुमसे कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, अभी पूरे के पूरे पैलेस्टीनियंस को वहां से बाहर निकाल दो। अब उसके बाद क्या होगा कि लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि ये तो 2 स्टेट सोल्यूशन में सब अटके हुए थे और ऐसे ही चलता रहेगा। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, बात करनी पड़ेगी। उसी मुताबिक यूक्रेन वॉर में उन्होंने बोला जी मैं समर्थन खींच रहा हूं, अब मैक्सिमम लिमिट है। अब क्या है कि अभी तक क्या कर रहा था, पूरा यूरोप बोल रहा था हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे एज लॉन्ग एज इट टेक्स। अब बोल रहे हैं कि नहीं, शांति की शर्तें क्या होंगी। अब तो डिस्कशन एकदम चेंज हो गया। तो अब क्या है, वो प्रैक्टिकल लिमिट्स पे आएंगे, थोड़ा सा डिस्कशन उस तरफ बढ़ेगा। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है और जिस आदमी की जो स्ट्रेटजी है उसी के मुताबिक डील करना पड़ता है। यही इसी को डिप्लोमेसी कहा जाता है। तो डिप्लोमेट अपना काम करेंगे, पॉलिटिशियंस वहां पर भी ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की सारी पॉलिसीज को सब तालियां बजा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वहां पर भी अपोजिशन है, वहां पर भी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उनका कभी कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई ये बोल रहा है कि जी ये तो बिल्कुल इसमें अमेरिका का बुरा हाल हो जाएगा। बात भी सही है, अगर इतने टैरिफ वो काउंटर टैरिफ लगा दें तो अमेरिका तो एकदम प्रोटेक्शनिस्ट हो जाएगा, तो उसका विश्व के साथ व्यापार भी बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल। और तो एक जो इमेज थी
अमेरिका की सुपर पावर की, ध्रुव सर, वो अब शायद कम हो रही है और भारत जिस तरह से एमर्ज कर रहा है, हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व पटल में भारत ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है और शायद ट्रंप यहां पर ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए भारत भी हमारे कब्जे में है, भारत की अगर हम पोल खोलते हैं तो टैरिफ कम कर देता है। नहीं, असली बात तो ये है, उन्होंने भारत की पोल नहीं खोली है। ये तो जो भारत की टैरिफ थी, वो तो सभी को मालूम है कि हमारे बड़े हाई टैरिफ्स हैं, तो ये पोल खोलने की बात नहीं है। नहीं, लेकिन ट्रंप को ये लग रहा है सर, ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं। हाँ, ट्रंप तो ये कह रहा है, लेकिन असलियत में जो है एक, जैसे कि जनरल अस्थाना साहब ने बोला, आगे जाके नेगोशिएशंस होंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए इस समय पर हमारी 4.5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी है और हम चाहते हैं कि 30 ट्रिलियन पर चले जाए। अगर हम 30 ट्रिलियन अगले 20 साल में जाना है, तब जाके हमारा ट्रेड जो है ये 4 या 5 या 10 गुना बढ़ना पड़ेगा इसको। इस समय पर हमारा अमेरिका के साथ 130 बिलियन की ट्रेड हो रही है। ये मुझे लगता है 500-600 बिलियन तक जाएगी, इसको जाना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार के ट्रेड एग्रीमेंट्स नए बनने ही होंगे। भारत की इंडस्ट्री को भी कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा और हमारे एक्सपोर्ट्स भी अमेरिका को बढ़ जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है इसको किसी तरह से भी घबराहट होना चाहिए, या तो भारत को या किसी और देश को। अमेरिका के भी खुद के प्रॉब्लम्स हैं, हमारे भी हैं, हम दोनों इसको संभाल लेंगे। ये जिस प्रकार से ट्रेड एग्रीमेंट होगी, और ये इसी साल में 2025 में भारत और अमेरिका की एक नई ट्रेड डील हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि ये दोनों देशों के लिए ये ट्रेड डील जो है ये फायदेमंद होगी। जी ठीक है, फायदेमंद होगी। लेकिन शशि सर, जिस तरह से यहाँ पर ट्रंप ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इंप्रेशन तो वो अपने लोगों के बीच भी डालना चाहते हैं, यानी अमेरिका के अंदर वो ये बात कहना चाहते हैं कि देखिए हम कितने पावरफुल हो गए और हर कोई हमारी बात मान रहा है। देखिए ये सभी पॉलिटिशियंस करते हैं और ये पॉलिटिशियंस का मैं एनालिस्ट हूं तो मैं एनालिस्ट के तौर पे कहूंगा, हमारे यहाँ भी कई बार ये जुमले चलते हैं, भारत विश्व गुरु। अरे भैया, विश्व गुरु अभी आप 4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी हुए हो और G20 में अभी आज की डेट में हम सबसे G20 में पर कैपिटा इनकम हमारी सबसे कम है G20 के अंदर। तो अभी इतनी आसानी से, अभी इतनी जल्दी विश्व गुरु नहीं बने है, हम उस रास्ते पे हैं, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन अभी हम विश्व गुरु नहीं बने। लेकिन क्या होता है कि जब इलेक्शंस का मौका आता है तो उस टाइम पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज वो यानी ट्रंप जो बड़बोलापन दिखा रहे हैं, अपने लोगों पर असर पड़े, एक तरह से राजनीति उनकी है स्पेसिफिक नहीं है जी। ये पूरे लेकिन वर्ल्ड में भारत की अपनी रणनीति है सर, भारत अपनी रणनीति के तहत आगे की कार्रवाई कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि भारत के लिए आने वाले दिनों में जो ट्रेड के रास्ते हैं वो और ज्यादा प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में